हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है एचआर पॉलिटेक्निक में। मैं हूं पार्श कौशिक। आज हम करने वाले हैं ईवीटी का चैप्टर 2 और हमारी पूरी कोशिश ये रहेगी आज हम इसको पूरा फिनिश करते हैं। तो आज का हमारा पहले हमने जो किया था वो हमने टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिकल व्हीकल के नाम तक किया था। ये ऊपर जो मैंने है पीडीएफ के लिंक में ही आगे जोड़ दिया है कि आपको ज़्यादा दिक्कत ना हो, तो एक ही पीडीएफ में पूरा चैप्टर कवर हो जाए। तो ये यहाँ तक हमने एडवांटेज डिसएडवांटेजेस और साथ में व्हाट इज इलेक्ट्रिक व्हीकल होता क्या है और इलेक्ट्रिकल व्हीकल कैसे इसकी इलेक्ट्रिकल व्हीकल की हिस्ट्री क्या थी, तो हमने पहले वाली वीडियो में सीखा था। आज हम इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के टाइप्स वगैरह सीखेंगे, उनका मेन कंपोनेंट्स, वर्किंग और कितने प्रकार के टाइप्स होते हैं और फिर उनमें से कॉमन क्या क्या उनके फंक्शंस हैं, कंपोनेंट्स क्या क्या कॉमन है। फिर हम मैंडेटरी सेफ्टी प्रिकॉशंस, क्या क्या मैंडेटरी जो सेफ्टी प्रिकॉशंस है इलेक्ट्रिकल व्हीकल से रिलेटेड कि हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, और हमने क्या पढ़ा समरी भी हम देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स टाइप्स कंपोनेंट एंड सेफ्टी। तो पहला हमारा बैटरी इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स टाइप आता है बीईवी। इसकी डेफिनेशन क्या है? बैटरी इलेक्ट्रिकल व्हीकल BEVs are fully powered by electricity using large battery pack that can be charged by plug-in into electrical grid के अंदर प्लग इन करने से जो बैटरी इलेक्ट्रिकल व्हीकल हैं वो फुली पावर्ड किए जाते हैं इलेक्ट्रिसिटी से। और वो इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से आती है? हमारी बैटरी पैक से। बैटरी पैक है वो किस चीज से रिचार्ज होते हैं? जब हम उसको प्लग इन करते हैं इलेक्ट्रिकल ग्रिड के साथ। तो इस डायग्राम के थ्रू आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एसी चार्जिंग स्टेशन है और ये यहाँ पे जो चार्जिंग स्टेशन के अंदर ग्रिड से लाइन आ रही है और यहाँ पे हमने एक चार्जर कनेक्ट किया है इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के साथ। जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स क्या करता है? चार्जिंग करके पूरी बैटरी बैंक में स्टोर कर देता है और बैटरी बैंक से फिर हमारा जो व्हीकल है वो पावर लेके हमारे व्हीकल को पावर देता है। The stored electrical energy drive one or more electrical motors that proper the vehicles। मतलब जो हमारी स्टोर है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, हमने जो स्टोर करी है इलेक्ट्रिकल सिटी, वो ड्राइव करने के लिए काम आती है एक से ज्यादा इलेक्ट्रिकल मोटर्स को जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल में होती हैं। इसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं इलेक्ट्रिकल बीईवी बैटरी इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के? इलेक्ट्रिकल मोटर, ट्रैक्शन बैटरी पैक, इन्वर्टर, डीसी टू डीसी कन्वर्टर, ऑन बोर्ड चार्जर, चार्ज कंट्रोलर, पावर ऑक्सिलरी बैटरी, थर्मल मैनेजमेंट सिस्टम, ट्रांसमिशन और चार्ज पोर्ट। तो स्टार्ट करते हैं बैटरी इलेक्ट्रिक मोटर से। इलेक्ट्रिकल मोटर का क्या काम होता है कि वो क्या करती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। फिर जो मैकेनिकल एनर्जी है वो हम रोटर की हेल्प से व्हील्स को रोटेट करते हैं इन डायरेक्ट फॉर्म, और या हम गियर बॉक्स से कनेक्ट कर देते हैं शाफ्ट को, जिसके कारण वो गियर बॉक्स घूमता है और हमारा व्हीकल मूव करने लग जाता है। कैन ऑल्सो फंक्शन एज अ जनरेटर यूज ड्यूरिंग ब्रेकिंग। ये साथ में इलेक्ट्रिकल मोटर है वो जनरेटर का भी काम करती है। जब हम ब्रेकिंग अप्लाई करते हैं तो वो उस प्रोसेस में जो ब्रेकिंग है वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती है और जो मोटर है वो जनरेटर के जैसे बिहेव करती है, तो हम उसको रीजनरेटिव ब्रेकिंग भी कहते हैं, जो मैंने यहाँ पे लिख रखा है ब्रैकेट के अंदर, रीजनरेटिव ब्रेकिंग। किस कंडीशन में? जब हमारी इलेक्ट्रिकल मोटर बिहेव लाइक ए जनरेटर एंड जनरेट इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड स्टोर इनटू दी बैटरी पैक के अंदर स्टोर करेगी। ट्रैक्शन बैटरी पैक क्या होता है? द ट्रैक्शन बैटरी पैक है वो हार्ट ऑफ बैटरी इलेक्ट्रिकल व्हीकल का हार्ट होता है जो स्टोर करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को। मेड ऑफ मल्टीपल सेल्स अरेंजमेंट इन मॉड्यूल। जो ये बैटरी पैक है वो बहुत ज्यादा सेल्स को अरेंज करके और एक
सीरीज पैरेलल का मॉड्यूल बना होता है। डिटरमाइन द व्हीकल रेंज एंड परफॉर्मेंस, इसके ऊपर ही निर्भर होता है कि व्हीकल्स की रेंज कितनी से कितनी दूरी और कैसी परफॉर्मेंस देगा। इन्वर्टर क्या काम होता है, वो डीसी करंट को फ्रॉम दी बैटरी से जो लेता है और इनटू में एसी में कन्वर्ट करके देता है मोटर को, कि हमारी जो मोटर है वो वर्किंग कंडीशन में आ जाए। कंट्रोल टॉर्क एंड स्पीड बाय चेंजिंग वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी, साथ में जो इन्वर्टर है वो कंट्रोल करता है टॉर्क और स्पीड, जो वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी को क्या करता है, कंट्रोल करता है। और वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी हमें हेल्प करती है जो मोटर की टॉर्क या स्पीड को ज्यादा कम करने के लिए, कि हम कम वोल्टेज देंगे तो स्पीड है जो हमें टॉर्क मिलेगी वो भी कम मिलेगी, और वोल्टेज ज्यादा होगी तो टॉर्क भी ज्यादा होगी। डीसी टू डीसी कन्वर्टर, DC to DC converter, converting high voltage DC from the main battery to low voltage DC to auxiliary system। DC to DC सिस्टम का काम होता है कि हाई वोल्टेज DC को हम लो वोल्टेज में कन्वर्ट करते हैं। जो हमारी हाई वोल्टेज DC आती है वो मेन बैटरी से आती है, और हम लो वोल्टेज को ऑक्सिलरी सिस्टम में भेजते हैं, जहाँ पे लाइट या अदर इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट होते हैं जो लो DC पे चलने हैं, तो हम वहां पे इसको भेज देते हैं, सप्लाई कर देते हैं। ऑन बोर्ड चार्जर converts AC power from the charging source into DC power to change the traction battery। ऑन बोर्ड चार्जिंग क्या हेल्प करती है, वो कन्वर्ट करती है AC पावर फ्रॉम द चार्जिंग सोर्स से AC पावर को कन्वर्ट करती है इनटू DC पावर के अंदर टू चार्ज ए ट्रैक्शन बैटरी पैक को चार्ज करने के लिए। मॉनिटर्स बैटरी वोल्टेज को ये मॉनिटर करती है कि बैटरी कितनी परसेंटेज भर चुकी है, कितना करंट आया है, एंड टेम्परेचर कितना है बैटरीज का चार्जिंग के वक्त, कि कोई अचानक से दुर्घटना या ब्लास्ट वगैरह ना हो। तो अगर बैटरी का टेम्परेचर उसके लिमिट से ज़्यादा होता है तो जो हमारा ऑन बोर्ड चार्जिंग सिस्टम है वो ऑटोमेटिकली टर्न ऑफ कर देता है चार्जिंग को, कि जब तक बैटरी का जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल ना हो जाए। कंट्रोलर या पावर इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोलर भी जो हम बोलते हैं, एक्ट एज द ब्रेन ऑफ ईवी पावर सिस्टम। ये क्या ब्रेन कैसे बिहेव करता है, जो ब्रेन हो ईवी सिस्टम का ऐसे बिहेव करता है, और मैनेज क्या करता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिटवीन मोटर इन्वर्टर एंड बैटरी के बीच में फ्लो का मैनेज करता है कि कहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी अभी फ्लो होनी चाहिए, कहाँ नहीं होनी चाहिए, कब क्या फंक्शन होना चाहिए। तो ये सब चीज कंट्रोलर डिसाइड करता है कि अभी किसके पास कितनी अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी वोल्टेज जानी चाहिए, और साथ में ये ऑप्टिमाइज एनर्जी भी करता है कि बचत भी करता है एनर्जी की, और स्मूथर ड्राइव भी हमें मिले, तो इस चीज का भी ध्यान रखता है। ऑक्सिलरी बैटरी, अ स्मॉल 12 वोल्ट बैटरी यूज टू स्टार्ट सिस्टम। ये 12 वोल्ट की बैटरी होती है जो हमारे इंजन को ट्रिगर करने का काम करती है, रन लाइट्स वगैरह एंड एसोसरीज को रन करती है। ये लाइट्स को भी जलाती है, साथ में जो एसेसरीज को वोल्टेज चाहिए होती है ट्रिगरिंग के वक्त, तो उनको भी ये पावर सप्लाई करती है। पावर कंट्रोल सर्किट एंड कंप्यूटर्स व्हेन द व्हीकल इज स्टेशनरी, ये पावर कंट्रोल भी करती है साथ में सर्किट्स के अंदर, और कंप्यूटर्स को भी, कि जब हमारा व्हीकल स्टेशनरी हो। थर्मल मैनेजमेंट सिस्टम और कूलिंग सिस्टम जो हम कहते हैं, तो रेगुलेट करता है टेम्परेचर ऑफ बैटरी, मॉनिटर मोटर्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट का टेम्परेचर को भी मॉनिटर करता है, रेगुलेट करता है, उनको ठंडा करता है, और प्रिवेंट करता है ओवर हीटिंग से, एंड एंश्योर एफिशिएंट ऑपरेशन को भी करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा ये ऑपरेट हो और एफिशिएंट हमें अच्छी ऑपरेशन प्रोवाइड करे। ट्रांसमिशन या इलेक्ट्रिकल ड्राइव ट्रेन ट्रांसफर्स मैकेनिकल एनर्जी फ्रॉम मोटर्स टू व्हील्स, ये क्या ट्रांसफर करती है मैकेनिकल एनर्जी को, मोटर की मैकेनिकल एनर्जी को व्हील्स तक। यूजुअली सिंपल देन इन पेट्रोल डीजल व्हीकल्स, ऑफन अ सिंगल स्पीड गियर।
ये सब सिंपल होता है, पेट्रोल डीजल जो व्हीकल्स हैं उनसे बहुत ही सिंपल होता है इसकी वर्किंग। चार्ज पोर्ट, कनेक्टिंग पॉइंट्स फॉर चार्जिंग केबल्स, ये कनेक्टिंग पॉइंट होता है वहां पे जो चार्जिंग केबल से कनेक्ट हो सके और हमारे व्हीकल को चार्ज कर पाए। अलाउ व्हीकल टू प्लग इनटू पब्लिक और होम चार्जिंग सिस्टम, ये अलाउ करता है कि हम इसको पब्लिक भी, किसी पब्लिक प्लेस पे भी चार्ज कर सकते हैं या होम स्टेशन पे भी और होम चार्जिंग पे भी कर सकते हैं। इसकी वर्किंग देख लेते हैं बैटरी इलेक्ट्रिकल व्हीकल की। द बैटरी पैक सप्लाईज डीसी पावर टू इन्वर्टर, जो बैटरी पैक है वो सप्लाई करेगा डीसी पावर टू इन्वर्टर के पास, और विच जो इन्वर्टर है वो हमारा क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा इनटू एसी के अंदर फॉर मोटर, हमारी जो इलेक्ट्रिकल मोटर है उसके लिए। फिर द कंट्रोलर एडजस्ट वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी टू कंट्रोल स्पीड एंड टॉर्क, तो जो हमारा कंट्रोलर होएगा वो एडजस्ट करेगा वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी को, कि जो हमारी स्पीड और एंड टॉर्क होएगी जो मोटर की उसको कंट्रोल करने के लिए। दी मोटर ड्राइव्स द व्हील्स, जो मोटर है वो ड्राइव्स करेगी व्हील्स को डायरेक्ट थ्रू अ गियर बॉक्स, डायरेक्टली या थ्रू अ गियर बॉक्स के भी हेल्प से। ड्यूरिंग ब्रेकिंग, फिर जब ब्रेकिंग के वक्त जो मोटर है वो जनरेटर के जैसे एक्ट करेगी और कन्वर्टिंग करेगी काइनेटिक एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में एंड स्टोर इनटू द बैक बैटरी के पैक के अंदर। यहाँ पे बैटरी पैक आएगा तो आप बैटरी की जगह बैटरी पैक लिखो ना यहाँ पे, और रीजनरेटिंग ब्रेकिंग कहलाता है ये। इस प्रोसेस को हम रीजनरेटिंग ब्रेकिंग कहेंगे। ये 1 मार्क्स में तो क्वेश्चन आए तो आप यही का यही पूरा लिखो दोगे ना तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। हाइब्रिड इलेक्ट्रिकल व्हीकल, हाइब्रिड इलेक्ट्रिकल व्हीकल HEV combine an internal combustion engine ICE with an electrical motor। हाइब्रिड इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के अंदर क्या होता है, इंटरनल कंबशन इंजन है साथ में इलेक्ट्रिकल मोटर के साथ कंबाइन होता है, कि इसमें दोनों फंक्शन होते हैं, एक तो इलेक्ट्रिकल मोटर होती है साथ में आईसी इंजन भी होता है। The electric motor assists the engine to improve the fuel economy and reduce emission। जो इलेक्ट्रिकल मोटर होती है वो इंजन को असिस्ट करती है कि टू इम्प्रूव द फ्यूल इकोनॉमी, फ्यूल की इकोनॉमी को इम्प्रूव करने के लिए, साथ में रिड्यूस करती है इमिशन को, गैसेस वगैरह को ज़्यादा ना फैलाएं, पोल्यूशन ज़्यादा ना हो। तो इलेक्ट्रिकल मोटर और जनरेटर जो इसमें पीछे लगा होता है, फ्यूल टैंक आगे होता है और इलेक्ट्रिक स्टोरेज टैंक पीछे, और इलेक्ट्रिकल मोटर एक आगे होती है और कंबशन इंजन भी आगे होता है। तब एक मोटर पीछे जो जनरेटर का काम करती है, एक मोटर आगे जो जनरेटर का भी काम करती है और मोटर का भी, ऐसे दो मोटर होती हैं आगे पीछे खुले टायरों में। पीछे वाले में सिर्फ मोटर और जनरेटर, मोटर ही होती है जो जनरेटर जैसे भी काम कर पाए। पर फर्स्ट जो आगे होता है उसमें हमारी इंजन भी होता है जो फ्यूल टैंक के साथ लगा होता है। इसके मेन कंपोनेंट क्या है, आईसीई इंटरनल कंबशन इंजन, इलेक्ट्रिकल मोटर जनरेटर, ट्रैक्शन बैटरी पैक, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स कंट्रोलर, डीसी टू डीसी कन्वर्टर, फ्यूल टैंक एंड एग्जॉस्ट सिस्टम, ट्रांसमिशन, थर्मल मैनेजमेंट सिस्टम। इसमें से लगभग जो चीजें हैं वो हमने ऊपर पढ़ ली है, तो मैं मेन बता देता हूँ। इंटरनल कंबशन सिस्टम क्या होता है, वो ट्रेडिशनल पेट्रोल और डीजल इंजन होता है जो प्रोवाइड करता है प्राइमरी पावर को। जो हमारे आम गाड़ियों में आईसीई इंजन होते हैं तो ये वही इंजन होते हैं, हम उसको आईसी इंजन से नाम से जानते हैं, इंटरनल कंबशन इंजन के नाम से, जो पेट्रोल या डीजल से चलते हैं और क्या प्रोवाइड करते हैं, प्राइमरी पावर को। जो हमारी इलेक्ट्रिकल ट्रैक्शन मोटर है जो हमने ऊपर पढ़ लिया था, असिस्ट करती है इंजन को ड्यूरिंग एक्सेलरेशन एंड आल्सो वर्क एज अ जनरेटर ड्यूरिंग ब्रेकिंग। ब्रेकिंग के वक्त ये जनरेटर का काम करती है और साथ में असिस्ट करती है इंजन को एक्सेलरेशन के लिए। जैसे हम इंजन स्टार्ट कर दिया तो मोटर है वो साथ में वर्क करेगी कि ज्यादा से ज्यादा हमें पावर मिले, स्पीड मिले। और ट्रैक्शन बैटरी के अंदर है स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्रॉम द मोटर। जब रीजनरेटिव ब्रेकिंग
की प्रोसेस में हमें जो एनर्जी मिल रही है तो वो हमारी बैटरी ट्रैक्शन पैक में स्टोर होगी, और साथ में हमारी बैटरी ट्रैक्शन पैक से ही हमारी मोटर्स को पावर मिलेगी। और इलेक्ट्रॉनिकल कंट्रोलर ये हमने ऊपर कर लिया था, डीसी डीसी कन्वर्टर भी कर लिया था, जो प्रोवाइड लो वोल्टेज डीसी पावर फॉर एक्सीलरेशन, और फ्यूल टैंक एंड एग्जॉस्ट सिस्टम स्टोर करता है मैनुअल फ्यूल को फिर इंजन के लिए, और जो थर्मल मैनेजमेंट सिस्टम है वो इंजन को कूल और मोटर को कूलिंग करने के लिए काम आता है। वर्किंग ऑफ एचईवी हाइब्रिड इलेक्ट्रिकल व्हीकल की वर्किंग क्या होती है? लो स्पीड ऑपरेशन, व्हीकल्स रन्स मेनली ऑन इलेक्ट्रिकल पावर, जो व्हीकल होता है वो ज्यादातर इलेक्ट्रिकल पावर पे ही रन करता है, तो इसके अंदर लो स्पीड ऑपरेशन होता है। हाई स्पीड ऑपरेशन, बोथ इंजन एंड मोटर ऑपरेट टुगेदर, जब इंजन और मोटर जब एक साथ हो तो इसमें हाई स्पीड ऑपरेशन होता है, इसमें बहुत ज्यादा स्पीड मिलती है हमें। ब्रेकिंग के अंदर मोटर रीजनरेट्स एनर्जी एंड स्टोर इन टू दी बैटरी के अंदर कर देती है। प्लग इन हाइब्रिड इलेक्ट्रिकल व्हीकल PHEV, हाइब्रिड इलेक्ट्रिकल व्हीकल की नेक्स्ट फॉर्म आती है प्लग इन हाइब्रिड इलेक्ट्रिकल व्हीकल। अब हाइब्रिड इलेक्ट्रिकल व्हीकल में एक कंडीशन होती थी कि जो हमारी बैटरी है वो खत्म हो जाती थी तो हमें वो वापस चेंज करनी पड़ती थी, उसके लिए कोई रिचार्जिंग पोर्ट दे नहीं रखा था। तो प्लग इन हाइब्रिड इलेक्ट्रिकल व्हीकल में क्या होता है, इंजन होता है, साथ में हमारी इलेक्ट्रिकल मोटर भी होती है, पर बैटरी के लिए जो चार्जिंग पोर्ट नहीं था तो उसमें अब चार्जिंग पोर्ट भी आने लगा। तो प्लग इन हाइब्रिड इलेक्ट्रिकल मोटर में क्या होता है, PHEV are advanced HEV that can recharge from an external power source in addition to regenerative braking। PHEV में हम बाहर से बैटरी को चार्ज कर सकते हैं और HEV में नहीं कर सकते थे, और उसका ये एडवांस फॉर्म है HEV की। क्या PHEV एडवांस फॉर्म है HEV की, प्लग इन हाइब्रिड इलेक्ट्रिकल व्हीकल, जो हमारी बाहर से पावर भी लेती है और साथ में रीजनरेटिंग ब्रेकिंग की भी पावर को लेती है, स्टोर करती है। इसके मेन कंपोनेंट क्या है, इंटरनल कंबशन इंजन जो हमने ऊपर पढ़ लिया था, जो HEV में है फंक्शंस वही इसमें है। इलेक्ट्रिकल मोटर जनरेटर, जो मोटर और जनरेटर है वो एक बिहेव करेंगे। ट्रैक्शन बैटरी पैक जो स्टोर करेगा, इसमें लार्ज देन दी HEV लॉन्गर, इसमें लार्ज बैटरीज यूज होती हैं क्योंकि इसमें लार्ज देन इन HEV फॉर लॉन्ग इलेक्ट्रिकल रेंज के लिए, कि ज्यादा से ज्यादा हमारे जो व्हीकल है ज्यादा दूरी तय कर पाए। ऑन बोर्ड चार्जिंग सिस्टम, DC टू AC टू DC कन्वर्जन, चार्जिंग पोर्ट होते हैं इसके अंदर जो हमारे व्हीकल को एक्सटर्नली चार्जिंग पावर प्रोवाइड कर पाए जिससे हमारी बैटरी चार्ज हो पाएगी। पावर इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोलर, DC टू DC कन्वर्टर, ट्रांसमिशन एंड थर्मल एंड मैनेजमेंट सिस्टम, ये मैंने आपको ऊपर फर्दर बता दिए हैं। अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आए तो आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, तो आप एक बारी नजर मार लें, पढ़ लें। वर्किंग ऑफ PHEVs, प्लग इन हाइब्रिड इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की वर्किंग क्या होती है। इलेक्ट्रिकल मोड के अंदर रन ऑन द इलेक्ट्रिकल पावर ओनली, इलेक्ट्रिकल मोड के अंदर जो व्हीकल हमारा वो इलेक्ट्रिकल मोटर्स की हेल्प से, इलेक्ट्रिकल पावर की हेल्प से रन करेगा, सिर्फ जीरो फ्यूल कंजप्शन, उसके अंदर जीरो फ्यूल कंजप्शन होगा, मतलब वो फ्यूल की हेल्प बिल्कुल नहीं लेगा। हाइब्रिड मोड के अंदर वो क्या होगा, जो व्हेन बैटरीज डेप्लेट्स व्हीकल ऑटोमेटिकली स्विच टू इंजन असिस्ट मोड, जब बैटरी पूरी तरफ से खत्म हो जाएगी या 0% कहेंगे हम, तो उस टाइम जो बैटरी इलेक्ट्रिकल मोड से जो हमारा व्हीकल है वो स्विच हो जाएगा हाइब्रिड मोड में, और फिर हमारा जो व्हीकल है वो ऑटोमेटिकली इंजन की हेल्प से वर्क करेगा। इसमें फिर हमारी जो बैटरी है वो जीरो हो चुकी है तो इलेक्ट्रिकल मोटर्स वर्क नहीं करेंगी, इंजन वर्क करेगा और फिर हमारा फ्यूल वाला सिस्टम चलने लग जाएगा। कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल व्हीकल, इसमें मैंने HEV और PHEV मतलब बैटरी इलेक्ट्रिकल व्हीकल, हाइब्रिड इलेक्ट्रिकल व्हीकल और प्लग इन हाइब्रिड इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स को
जो मेन कंपोनेंट्स हैं उनको कंबाइन करके ये आपके लिए टेबल बना दी है। इनमें आप देख सकते हैं जैसे बैटरी पे क्या फंक्शन होता है, इलेक्ट्रिकल मोटर का क्या फंक्शन होता है, इन्वर्टर का एसी टू डीसी, डीसी टू एसी कन्वर्जन के लिए फंक्शन होता है, कंट्रोलर या हम जिसको ईसीयू भी कहते हैं, कंट्रोलर का क्या फंक्शन होता है, जो कंट्रोल तो ब्रेन होता है, और डीसी टू डीसी कन्वर्टर, ऑन बोर्ड चार्जिंग, चार्जिंग पोर्ट, थर्मल मैनेजमेंट सिस्टम, ट्रांसमिशन या ड्राइव ट्रेन बोलते हैं, ऑक्सिलरी बैटरी, रीजनरेटिंग ब्रेकिंग सिस्टम, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स कंट्रोलर, ये सभी इनके कॉमन फंक्शंस और साथ में इनकी फंक्शनिंग बताई गई है कि आपको समझ में आ जाएगी कैसे ये फंक्शन करते हैं। मैंडेटरी सेफ्टी प्रिकॉशंस, जब हम इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स चला रहे हों वाइल यूजिंग इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स, तो उनमें क्या क्या चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए सेफ्टी में। वाइल यूजिंग इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स, जब हम इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स को यूज कर रहे हो तो ऑलवेज रीड एंड फॉलो द यूजर मैनुअल। यूजर मैनुअल को हमें ऑलवेज पढ़ना चाहिए जब भी हम इसको यूज कर रहे हो, साथ में उन गाइडलाइंस को फॉलो करना चाहिए। यूज सर्टिफाइड एंड अनडैमेज्ड चार्जिंग केबल्स, जो सर्टिफाइड हो चार्जिंग केबल्स, साथ में अनडैमेज्ड चार्जिंग केबल्स हो तो हमें उनको यूज करना चाहिए। कोई कटी फटी ना हो, मतलब कटी ना हो, और साथ में लोकल ना हो, किसी कंपनी के द्वारा सर्टिफाइड हो वो कंपनी, तो हमें वो चार्जिंग केबल्स यूज करनी चाहिए कि हमारी जो बैटरी है वो फुल चार्ज हो, साथ में हमारे व्हीकल्स को कोई नुकसान ना हो। अवॉइड वाटर एक्सपोजर ड्यूरिंग चार्जिंग, जब हम चार्जिंग कर रहे हो तो कोई वाटर की पानी वाली चीज उसके पास ना हो, या हम सफाई वगैरह में जब व्हीकल्स को साफ करते हैं तो चार्जिंग ना लगी हो, और जब हम पानी से साफ कर रहे हो तो ये भी ध्यान रखना है। रेगुलरली इंस्पेक्ट बैटरीज हेल्थ एंड कनेक्टर्स, हमें रोज की रोज एवर देखना चाहिए जब हम इलेक्ट्रिकल हमारे जो ईवी है उसको चला रहे होंगे, तो हमें एवर बैटरीज की हेल्थ पे भी ध्यान रखना चाहिए रोज की रोज, की बैटरी हमारी कंडीशन सही में है या नहीं है, या कनेक्शन उनके सही है क्या नहीं है। वाइल हैंडलिंग और सर्विसिंग ईवीज, रिसीव प्रॉपर ट्रेनिंग फ्रॉम हाई वोल्टेज सिस्टम, से हमें प्रॉपर ट्रेनिंग ली हुई हो कि हम हाई वोल्टेज सिस्टम पे काम कर पाए। यूज इंसुलेटेड ग्लव्स, बूट्स एंड टूल्स को हमें यूज करना चाहिए जब हम हाई वोल्टेज पे काम कर रहे होंगे, डीसी पे या एसी पे। डिस्कनेक्ट पावर सोर्स बिफोर रिपेयर, हमें डिस्कनेक्ट कर देना चाहिए पावर सोर्स को रिपेयरिंग करने से पहले। एंश्योर फायर सेफ्टी, वहाँ पे एंश्योर फायर सेफ्टी देखनी चाहिए नियर लिथियम आयरन बैटरी के पास कि सेफ्टी है या नहीं है, अगर नहीं है तो वहाँ पे फायर सेफ्टी वगैरह इक्विपमेंट रखने होने चाहिए। फॉलो मैन्युफैक्चरर्स मेंटेनेंस प्रोटोकॉल्स, जो मैन्युफैक्चर जिस आप कंपनी की ईवीज लेके आए हो उनकी जो प्रोटोकॉल्स हैं मेंटेनेंस के वक्त हमें ध्यान रखना चाहिए, तो हमें उनको फॉलो करना चाहिए। और समरी, आज हमने क्या क्या पढ़ा। ईवी डेफिनेशन जो हमने पहले पढ़ ली थी, इलेक्ट्रिकल पावर व्हीकल्स पावर बाय इलेक्ट्रिक मोटर्स यूजिंग बैटरी और फ्यूल सेल्स। एडवांटेजेस, जीरो इमिशन, लेस नॉइज, लो रनिंग कॉस्ट। डिसएडवांटेजेस क्या है, हाई इनिशियल कॉस्ट होती है, रेंज इनकी रेंज लिमिटेड होती है, और साथ में इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। टाइप्स ऑफ ईवी जो आज हमने पढ़े हैं, बीईवी, एचईवी और पीएचईवी। यहाँ पे एफसीईवी है, ये नहीं है, गलती से टाइप हो गया था तो मैं इसको कट कर दूंगा। कोर कंपोनेंट्स, बैटरी मोटर्स, इन्वर्टर, कंट्रोलर, चार्जर, कूलिंग सिस्टम, ये इसके कोर कंपोनेंट्स हैं। रीजनरेटिंग ब्रेकिंग के बारे में हमने पढ़ा था कि रीजनरेटिंग ब्रेकिंग क्या होती है, कैसे वर्क करती है। और गवर्नमेंट इंटेटिव्स जैसे फेम, एनई, एमएमपी, पीएलआई, स्टेट ईवी पॉलिसीज जो हमने पहले कर ली थी पहले वाली वीडियो में। अगर आपने पहले वाली वीडियो ना देखी हो तो मैं स्टार्टिंग की वीडियो में या कहीं पे बीच में आई बटन लगा दिया होगा, तो आप वहां पे जाके
गो थ्रू कर सकते हैं, जो वीडियो के ऊपर राइट साइड टॉप बार में आई बटन आता है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के पास भी ये वीडियो को सेंड करें कि वो 5th सेमेस्टर जो वीडियो हमारी इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स ईवीटी की जो बुक का चैप्टर 1 है वो कंप्लीट हो चुका है, तो वो वीडियो देख सकते हैं। साथ में कुछ समझ ना आए तो आप मुझे कमेंट करें, मैं आपके लिए और अच्छी तरह एक्सप्लेन करूंगा और एक स्पेशल वीडियो आपके लिए बनाऊंगा। अगर आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं है तो जल्दी से जल्दी ज्वाइन करें, मैं वहाँ पे अपडेट देता रहता हूँ और नोट्स और साथ में वीडियोस के लिंक्स वगैरह प्रोवाइड करता रहता हूँ आपके लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।